उत्तराखंड बीजेपी में संगठन चुनाव को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। संगठन चुनाव को लेकर आज नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए भी नामांकन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नामांकन हुए और 1 जुलाई यानी कि कल प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के नामों का भी ऐलान हो जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी संगठन चुनाव की पूरी तैयारी में है। नामांकन प्रक्रिया आज पूरी हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कल यानी कि 1 जुलाई को हो जाएगी। नया चेहरा कौन होगा या फिर पुराने चेहरे पर ही मोहर लगेगी, इसकी स्थिति 1 जुलाई यानी कि कल साफ हो जाएगी। ये बड़ी खबर उत्तराखंड बीजेपी से सामने आ रही है, जहां पर संगठन चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, कई बड़े मंत्री और नेता जो है वो मौजूद रहे। उन सभी मौजूदगी में आज नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया गया है और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के नामों का ऐलान भी कल यानी कि 1 जुलाई को हो जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, उनके अध्यक्ष बनने के बाद हमने सभी चुनावों में हमको विजयश्री मिली है। संगठन का हमारा विस्तार हुआ है और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर उनका एक लंबा राजनीतिक सफ़र है और उसमें सभी को साथ में लेकर संगठन की गति देने में संगठन शिल्पी के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी नाते आज उनके नामांकन पत्र को हम सब लोगों ने, मैंने और हमारे सभी सांसदगणों ने, अजय टम्टा जी भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, अन्य हमारे सांसदगण भी हैं, पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण हैं, सभी ने आज यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किए। उनकी जांच होगी और साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बीजेपी में संगठन चुनाव को लेकर आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दूं कि उत्तराखंड बीजेपी में वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस समय मेरी मौजूदगी भाजपा प्रदेश कार्यालय में ही है और जब महेंद्र भट्ट ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद सहित विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लेकिन अभी जिस तरीके से आज तमाम जो प्रक्रिया हैं वो पूरी की जाएंगी, चाहे वो नामांकन को लेकर के हो, उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच को लेकर के हो, फिर चाहे नाम वापसी को लेकर के हो, लेकिन अभी तक जिस तरीके से सिर्फ एक महेंद्र भट्ट जो कि वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, सिर्फ उन्होंने ही अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, तो इससे कहीं ना कहीं जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उससे ये लगता है कि एक बार फिर से संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अगर फिर से रिपीट किया जा सकता है महेंद्र भट्ट को, तो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं जरूर इसे निकल करके इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि महेंद्र भट्ट ने ही अभी तक केवल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। हालांकि अभी इसके बाद जो नामांकन पत्र की जांच भी होनी है और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी हो जाएगी कि कौन होगा उत्तराखंड में भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन लगातार, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूं, इस बात को रिपीट भी कर रहा हूं कि अभी सिर्फ महेंद्र भट्ट ने ही अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से संगठन में महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की कमान फिर से सौंपी जा सकती है। और इसी को लेकर के हमने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी जब ये सवाल किया तो उनका भी ये बयान सामने आया है कि किस तरीके से उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में भाजपा जो है आगे बढ़ी है, भाजपा का कुनबा तेजी के साथ आगे बढ़ा है, संगठन मजबूत हुआ है। और ऐसे में जिस तरीके से आज तस्वीरें आज की निकल करके सामने आई हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी उन पर विश्वास दोबारा नहीं दिखाएगी। अब हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि तो कल ही हो पाएगी, जिसका भी थोड़ा समय का इंतजार करना और बाकी होगा। लेकिन इसके लिए अगर हम इस पद पे मतदान की अगर बात करी जाए तो कुल मिलाकर के 125 सदस्य हैं और वहीं दूसरी तरफ इसी के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की भी घोषणा होनी है। कुल मिलाकर के 8 ऐसे सदस्य होंगे जो कि जिनकी घोषणा कल औपचारिक तौर पर उनकी घोषणा की जाएगी और उसके लिए भी आज नामांकन पत्र अभी दाखिल किए जा रहे हैं। पार्टी कार्यालय में ये पूरी प्रक्रिया अभी इस समय चल रही है और करीब 2 बजे के बाद यानी करीब अब से 1 घंटे बाद उन तमाम जो नामांकन पत्र जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए वो दाखिल किए जाएंगे उनकी भी जांच की जाएगी और उसमें अगर किसी का नाम वापसी होना होगा वो प्रक्रिया 4 बजे
बजे से शुरू होगी और कल यानी कि कल के दिन 1 जुलाई को औपचारिक तौर पर यह घोषणा हो जाएगी कि उत्तराखंड में भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष क्या फिर से महेंद्र भट्ट ही होंगे, क्योंकि अभी तक के जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो तस्वीरें पूरी तरीके से क्लियर है कि महेंद्र भट्ट निर्विरोध होकर के जीतकर वापस अपने उसी पद को फिर से संभालेंगे और भाजपा संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जी अशोक, यहाँ पर एक सवाल ये भी बन जाता है कि अगर निर्विरोध निर्वाचित महेंद्र भट्ट होते हैं तो क्या बीजेपी के पास इस पद के लिए कोई नया चेहरा नहीं था, या फिर जिस तरह से आगामी चुनाव आने हैं और अगर कोई नया मुखिया आता तो रणनीति भी बीजेपी को अपनी बदलनी पड़ सकती थी, तो क्या इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चर्चाएं हो सकती है कि महेंद्र भट्ट सिर्फ इसी वजह से रिपीट किए जा रहे होंगे? बिल्कुल, देखिए कहना गलत भी नहीं होगा और ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी है क्योंकि अगर हम आगे बात करें तो पंचायत चुनाव भी अब होने हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के 2 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो कि 5 तारीख तक चलेगी और पहला चरण 24 तारीख को होगा। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियों में पूरी तरीके से जुटी हुई है। खुद महेंद्र भट्ट भी इसको लेकर के, चाहे फिर वो ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम पंचायत हो, प्रधान ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत तो तमाम तरह की तैयारियों में लगे हुए हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं आकर के महेंद्र भट्ट से भी उनकी इसको लेकर के चर्चा की जा रही है और ऐसे में पंचायत चुनाव में भाजपा को कोई झटका ना लगे, ये भी इसलिए कहा जा सकता है कि महेंद्र भट्ट को फिर से संगठन की जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ऐसे में इसीलिए कि अभी तक अगर हम देखें तो आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, महेंद्र भट्ट पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं और पार्टी कार्यालय पहुंचते ही चुनाव अधिकारी विधायक खजानदास के पास से नामांकन पत्र वो लेते हैं। उसके बाद नामांकन पत्र उनकी ओर से दाखिल कराया जाता है और उनके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा तमाम राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, विधायक सहित बड़े कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं तो ये निश्चित तौर पर ये जरूर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि महेंद्र भट्ट को फिर से संगठन में प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी फिर से मिल सकती है, ताकि आने वाले समय पर जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें भी भाजपा की पकड़ पूरी तरीके से मजबूत हो सके। जी